बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नैब के चेयरमैन की तैनाती के लिए क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब शहबाज शरीफ से बात ना करने का फ़ैसला कर चुके हैं और हुकूमत के इस फैसले से सियासी माहौल पर क्या असर पड़ने वाला है। वो PTI जो कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, शफाफियत की बात करती है, एहतसाब की बात करती है, वो तोशा खाना की डिटेल्स क्यों शेयर नहीं करना चाहती और क्यों आवाम से ये डिटेल्स छुपाई जा रही हैं और इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है PTI का, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं ने कहा जी कि अगर नैब के चेयरमैन के हवाले से मुशावरत नहीं करनी, शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस हैं तो इमरान खान साहब के ऊपर भी केसेस हैं। ये मामला किस करवट बैठेगा, अभी तक कोई सिनेरियो किसी को समझ नहीं आ रहा। फिर हमने आज देखा कि वफाकी वज़रा मुराद सईद और फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने जो नून लीग के ज़माने में तरक्याती काम हुए, बिलखुसूस जो सड़कें बनाई गईं और जो शाहराहें बनी, उनमें करप्शन की उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब सड़कें बनाने के मामले में करप्शन के सख्त खिलाफ हैं और नून लीग ने बहुत महंगी सड़कें बनाई हैं और वहाँ पे अरबों रुपए की करप्शन हुई है। नून लीग ये इल्ज़ाम भी लगा रही है कि PTI की हुकूमत FI और नैब को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है। फिर कल क्योंकि इमरान खान साहब ने कराची का दौरा करना है, उन्होंने एक अहम मनसूबे का इफ्तिताह भी करना है, तो जो नून लीग की वहाँ की और पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो कह रही है जी कि कराची को वफाकी हुकूमत के पैकेज से अभी तक कुछ नहीं मिला। इस दावे में कितनी सदाकत है, कुछ वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है जिनसे आपका तारुफ करवा देते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, PTI के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, हमें ज्वाइन करिए। शाहिदा रहमानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर गौस खान न्याजी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा। तो गुफ्तगू का आगाज़ नकवी साहब सबसे पहले मैं आपसे ही करना चाहती हूँ। नकवी साहब, मनसूबों की तरफ आएंगे, पहले तोशा खाना के ऊपर ही बात कर लें। ऐसी क्या मुज़ाइके वाली बात है कि तोशा खाना में क्या तहाइफ आए, खान साहब ने कौन से तोहफे लिए, वज़रा ने कौन से लिए, कौन से ख़जाने में जमा हुए, कितने पैसे दिए, ये रिकॉर्ड आखिर क्यों नहीं शेयर किया जा सकता? इसमें छुपाने वाली क्या बात है? जी, ये रिकॉर्ड बिल्कुल शेयर होना चाहिए और होगा। हम चाहते हैं ये लोग जरा शोर और मचा लें ना, जरा दिखा तो देना कि कितना शोर मचाने की ये अहलियत रखते हैं। ये जब शोर मचाएंगे तो फिर अपने जमाने का भी रिकॉर्ड लाए ना, बताएं, उस जमाने का ही बताएं ना। पहले देखिए, हर चीज जो होती है आदमी जो है अपने घर से शुरू करता है। आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, उनकी कैबिनेट ये रिकॉर्ड लेके आए कि देखिए, हम क्योंकि ट्रांसपेरेंसी पे यकीन रखते हैं, हम भी सबमिट कर रहे हैं। इस बहाने मुल्क को पूरे पता चलेगा। PTI तो कर ही देगी। नहीं, आपका रोल मॉडल ये दोनों जमाते हैं। आप तो तब्दीली के नाम पे है ना नकवी साहब। अगर इन्होंने कुछ गलत किया तो आपने क्यों करना है? चले वो बुरे से। तंजीला, प्लीज अंडरस्टैंड जो बात मैं कह रहा हूँ। हम तो इनके साथ सियासत कर रहे हैं, इस वक्त खुल के सियासत कर रहे हैं। अच्छा, जो बात तुम कह रहे हो वो करके दिखाओ, हम तो कर ही देंगे। बोलते जाओ ना, ये जोर से और बोले कि हमें तोशा खाना का चाहिए, तोशा खाना का चाहिए, तो हम कहेंगे ये है हमारा, अब तुम हफ्ता दे दो। ये हफ्ता तो देते नहीं है, फिर वो कहते हैं हम भी तैयार है देने के लिए, पहले आप दे। भाई, पहले तोहफे आपको मिले थे या हमें मिले थे? दे दो ना, हिसाब दो। जब कोई चीज मांगो उससे पहले वो खुद करने को तैयार हो। ये नहीं करना कि कतरी खत ले आना उस मौके पे। हर चीज का जवाब कतरी खत नहीं मानेंगे हम। तो हम तो देंगे, हमें कुछ छुपाना नहीं, हम देंगे। मचाए शोर ये, और हम तो शौक से कह रहे। मैं PTI लीडर कहता हूँ कि तोशे खाने का हिसाब देना चाहिए। किस तरह देना चाहिए? हम मुल्क का नाम नहीं देंगे, हम सिर्फ तहाइफ की लिस्ट बताएंगे। ये बता दें कि कौन सी ले गए और कौन सी वहां पड़ी हुई है, और जब लेके गए तो कितने पैसे में लेके गए, अगर कोई लेके गए। शाहिदा रहमानी साहब, पहले आप लोग हिसाब दें जी, क्योंकि जाहिर है पहले आपने हुकूमतें की और ये काम नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया तंजीला। सबसे पहली बात तो ये कि हम तो हिसाब देते चले आ रहे हैं। हम तो 40-50 सालों से हिसाब दे रहे हैं और हमने तमाम तरह अदालतों में अच्छी तरह खंगाल लिया और आपने देखा कि हमारे पास से तो कुछ नहीं निकला। लेकिन ये जो मजाक समझते थे हुकूमत करना, आज जब इन्होंने तो ये जितनी इंसाफ का तहरीक लेकर आए थे, एक तहरीक इंसाफ जिसके लोगों को बड़ा गुमान हुआ था कि जी एक तब्दीली आएगी जिसमें प्रोटोकॉल नहीं लिया जाएगा, जिसके अंदर साइकिल पर प्राइम मिनिस्टर जाया करेंगे, जो मिसालें दिया करते थे। फिर वो ये कहते थे कि जी मैं
हजरत उमर फारूक की तरह सादगी से जिंदगी गुजारूंगा। आपने देखा कि आज प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हाउस के क्या खर्चे हैं, गायें बेची गई, लेकिन आपके जो आपकी जमात के जो वजीर आजम थे, मैं सिर्फ आप एक नुक्ता ये भी बता देना कि उनके ऊपर तो चोरी का इल्जाम भी लगा तोशा खाना से, तो पीपल्स पार्टी क्या मॉरली इनसे हिसाब मांग सकती है अगर तोशा खाना से चोरी के इल्जामात होंगे पीपल्स पार्टी की किसी भी लीडरशिप? मैं तो कहती हूँ आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो बात शुरू हुई है, अभी तो इनको इख्तिदार मिला, ये सोच रहे हैं कि शायद ताहयात ये इख्तिदार इनके पास रहेगा, ये बादशाह सलामत है, ये जिसको चाहे पगड़ी उछालें, जिसको चाहे तनकीद करें, जिसको चाहे जो इल्जाम लगाएं। इसकी कुरान पाक में भी इल्जाम की सजा बड़ी सख्त है। इन्होंने बड़े इल्जामात लगाए और बहुत कंटेनर पर चढ़कर अपोजिशन को तनकीद की, नाम ले लेकर तमाम सियासी लीडरशिप को की। और आज इतने खौफजदा हैं कि जो मीडिया ने इनके 40 लोगों को 4000 दिखाते थे, आज उस मीडिया पे वो डी चौक जहां आज सबका जाना ममनुआ है, शजरे ममनुआ करार दे दिया जिस इलाके को, उसी डी चौक पर बैठ के पार्लियामेंट पे हमले हुए, उसी डी चौक पे बैठ के हजारों की तादाद में झूठ बोले गए। आप कह रही हैं, ठीक है, आप कह रही हैं कि इनको हुकूमत करना आसान लग, खोला जाए तो उसको रोक दो, जब फॉरेन फंडिंग केस खोला जाए उसको रोक दो, और जब तोशा खाना से मांगा जाए तो उसको रोक दो। यानी हम तो बादशाह सलामत है, हमने तो जो इल्जाम वो तो कह रहे हैं ना कि हम देंगे हिसाब, ठीक है। और लूट मार का वो बाजार गर्म किया हुआ है कि तमाम जिसको उठाओ उसके नीचे से अरबों खरबों की करप्शन नजर आती है। ठीक है न्याजी साहब, आपकी जमात भी माजी में हुकूमत करती रही जी, वो कहते हैं पहले आप तो जवाब देना, आप लोगों ने कितने तोहफे लिए, कितने पैसे दिए, फिर हमसे मांग लीजिएगा हिसाब। देखो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो तंजीद आपका शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। बात यह है कि तोशा खाना केस हम पे है, ठीक है, हम पे ये इल्जाम है कि जो वो तोहफे तहत थे हमने जो वहाँ से लिए और एक बाज़ाब्ता तरीके से लिए। पीटीआई वाले हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि नहीं जी जितने के थे वो आपने सस्ते रेट पे लिए, हमने कोई चोरी नहीं की, डाका नहीं मारा जिस तरह ये चोरी छुपा के बैठे हैं। देखो ये तो न बता रहे हैं, न खा रहे, मतलब न बता रहे हैं, और जायज़ इंफॉर्मेशन हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, उसको पता होना चाहिए कि क्या मिला है और क्यों आखिर क्यों शर्मिंदगी हो रही है इनको बताने में। तो इनको हौसला करना चाहिए, और अगर हमसे ये इल्जाम लगाते रहे तो अपने आप को पेश करें इंतसाब के लिए। वैसे तो ये जब शुरू होते हैं तो कहते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ये कहा था, जब ये 2 चादरें पहनी हुई थी तो नीचे से एक साहबी ने कहा कि 2 की चादर कहाँ से आएगी। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जब हम ऐसे मिसालें देते हैं तो फिर हम पाकिस्तानी भी उनसे पूछने का हक रखते हैं कि भाई तोशा खाना में जो चीजें मिली है वो क्यों भी छुपा रहे हैं। ठीक है, अच्छा नकवी साहब, ये जो खान साहब की जो बहुत मशहूर तकरीरें हैं उनमें से एक तकरीर ये भी है कि हमारे यहाँ जब एक को चोर कहा जाता है तो वो ये नहीं कहते कि मैं चोर नहीं हूँ, बल्कि वो कहते हैं नहीं तुम भी चोर हो, या वो भी चोर है, वो उससे बड़ा चोर है। तो अब अगर पीटीआई की तरफ से ऐसे ही जवाब आएंगे तो ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। मैं बिल्कुल, देखिए पहली चीज मैं क्या आपसे कह रहा हूँ, प्रिंसिपली तोशे खाने के अंदर कुछ चीजें सीक्रेट रखी जाती है, कुछ चीजें सीक्रेट नहीं रखनी चाहिए। ये कहना कि तोहफे क्या आए उसकी लिस्ट दे दीजिए, किस मुल्क ने क्या तोहफा दिया वो सीक्रेट होना चाहिए, इसलिए कि ना हम किसी की हतक इज्जत करना चाहते ना हम। अगर उसके अंदर किसी वजीर या जिस आदमी को वो तोहफा मिला था उसने रूल्स के मुताबिक पैसे दे के वो लेके गया तो लिखे रूल्स के मुताबिक, और अगर बगैर रूल्स के लेके गया तो लिखें कि बगैर रूल्स के, ये कौम को मिलना चाहिए। लेकिन ये तो रियासत को तोहफे मिलते हैं ना, मतलब इसमें सीक्रेट रखने वाली क्या बात है, ये तो रियासती ओहदे हैं ना, बंदे तो बदलते रहते हैं। तजीला मेरी बात सुन, देखिए इसके अंदर एक तोशे खाने के रूल्स हैं। अच्छा, अब उस रूल्स के मुताबिक जो किया जाएगा उसके कानूनी तौर पे तो सही माना जाएगा। मैं आपसे बुनियादी तौर पे एग्री करता हूँ कि मुझे इस बात पे भी कोई एतराज नहीं है बहैसियत एक सियासतदान के कि जितने भी गिफ्ट्स मिले वो या डिस्पोज हों तो पब्लिक ऑक्शन के जरिए डिस्क्लोज हों या डिस्पोज हों, या वो स्टेट के माने जाए, ये स्टेट प्रॉपर्टी है। लेकिन कई दफा लोग जो है वो पर्सनल गिफ्ट्स देते हैं कि ये मैंने आपको पर्सनली दिया है, और वो जो पर्सनल गिफ्ट दिया जाता है वो भी डिक्लेयर होना चाहिए तोशा खाने में,
और फिर उसके ऊपर राइट होती है। कुछ होते हैं बिकॉज एक स्टेट विजिट है, वो होती है ट्रेड। एक होता है कि नहीं कोई खसूसी रिलेशनशिप है, कोई पर्सनल यूज आइटम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल आप गए, किसी ने आपको 30,000 रुपए की टाई दे दी, आजकल टाइयां मिलती है 30,000 से ऊपर की, तो असूली तौर पे वो तोशा खाने के अंदर जमा हो रही है, बट इट वाज अ पर्सनल गिफ्ट एज अ टाई। ठीक है, उसके अच्छा ऊपर चलें, ये बात तो होगी। आज आपके वुज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, न्याजी साहब, पीटीआई के वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नवाज शरीफ साहब के पास, क्योंकि वजारत थी मवासलात की, वहाँ पे जो सड़कें बनी, उन्होंने 90 की दिहाई और उसके बाद का हिसाब किताब आज रखा है कौम के सामने। और उसका लुबे लबाब ये था कि बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है। जब नून लीग की हुकूमत सड़कें बना रही थी तो वो सड़कें बहुत महंगी बनी हैं। देखो जी, तंजीदा बीबी झूठ और ये फासिस्ट हुकूमत है। अजाम तराशी के सिवा इनको कोई काम नहीं आता। इन्होंने करप्शन की एमएसएसटी बना रहे हैं। जरा इनको पहले पूछो ना, बीआरटी का हिसाब दो, कितने में शुरू हुई थी, अब कहाँ तक पहुंच गई है, खरब तक पहुंच गई है। मतलब कोई इनको शर्म हया होती है। कल क्या फवाद चौधरी क्या बोल रहा था कि जी हम शहबाज शरीफ से मसला इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उस पर चोरी का इल्जाम है। मैं अब क्या कहूँ ऐसे, मुझे तो हमारी तो पार्टी की हिदायत है कि आप अगर वो आपको गाड़ी में दे तो आपने सब्र से जवाब देना है। अब ऐसा एक बंदा, एक मिनिस्टर है, वकील है, उसको कानून और आइन का पता है कि जब तक आइन में लिखा है कि अपोजिशन के लीडर अपोजिशन से जब तक मशवरा नहीं होगा इलेक्शन कमीशन के मेंबर की नामजदगी नहीं हो सकती। तो अब उसको खाम है ऐसी बात करना कि चूंकि वो जो चोर है, हम चोर से कैसे मशवरा करेंगे। अब देखो मुल्क में कानून आइन है, मतलब ऐसी बातें जानबूझ के करते हैं कि असल मसाइल से अवाम की तवज्जो हटती रहे, इनकी नाकामी से हटती रहे, महंगाई में जो लोग पिस रहे हैं उस पर गिरे। अब ये 3 साल से ये एक ही चूरन बेच रहे हैं कि ये करप्ट है अपने करप्शन छुपाने के लिए। और आज से ही जो सड़कें बनी है और जितने अरब रुपए के जो ठेके लिए अरबों रुपए के, और मेरे ख्याल में आटा चीनी चोर तो और पेट्रोल चोर तो इनके साथ बैठे हैं। जो सबसे ज्यादा है जो मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन, उसमें सबसे ज्यादा करप्शन है, अरबों रुपए के उसमें अपने और ठेकों के ये लोग लेते हैं। इवन के मोटरवेज जो हमारे बनाई है उसके टक शाफ्ट जो है उनके जो ठेके में भी इन्होंने पैसे लिए हैं। अब अच्छा इससे ठीक है ज्यादा सर, मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आते हैं जी। कराची के अहम मंसूबे हैं जिसके ऊपर अब ये है कि ये क्रेडिट किसको जाता है, ये किसका मंसूबा है किसका नहीं, और कराची को दरअसल मिला क्या, क्योंकि कराची से लीडरशिप भी हमारे साथ मौजूद है, तो कुछ उस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। और शायद रमानी साहबा, अगर आप इसमें ये जो नैब वाली बात न्याजी साहब कर रहे हैं, क्योंकि आज नून लीग की लीडरशिप ने ये कहा है जी कि अगर शहबाज शरीफ के ऊपर मुकदमे नैब के तो वज़ीर आज़म साहब के ऊपर भी मुकदमे हैं, लेकिन पीटीआई मुसलसल यही कह रही है कि जिनके ऊपर खुद नैब ने मुकदमे किए हुए हैं उन्हीं से नैब के चेयरमैन के बारे में पूछा जाए। तो इस मसले का हल आपको क्या लगता है? फिर हम ज़रा ग्रीन लाइन और उस मनसूबे की भी बात करते हैं। देखिए, मैं नैब पे कुछ तबसरा करने से पहले आपको ये अर्ज करूं कि नैब के चेयरमैन के हवाले से जो स्टेटमेंट है, जो नैब चेयरमैन ने स्टेटमेंट दिया था कि जिस दिन मैंने हुकूमती वुज़रा और हुकूमती मेंबरान असम्बली की फाइल खोली तो हुकूमत गिर जाएगी। अब उसके बाद तो मैं समझती हूँ कोई तबसरा रह ही नहीं जाता, और फिर उसके बाद उनकी एक वीडियो का आना, उनको एक ब्लैकमेल करना, तो वो तो एक ऐसा सरबराह है जो डिस्प्यूट हो चुका है, जो मुतनाज़ा हो चुका है। अब न्याजी साहब का काम ही यही है कि हर इदारे को रिमोट कंट्रोल बनाया हुआ है, अपनी मर्जी से बादशाह सलामत फैसला लेना चाहते हैं, और यही वजह है कि वो इस तरह के लोगों को इदारों के सरबराह बनाते हैं ताकि उनसे अपनी मर्जी के मनपसंद फैसले लिए जा सकें। वरना जितनी मोटी मोटी फाइलें पीटीआई में जाने से पहले दूसरे पार्टियों में उन लोगों की थी, आज जब वो पीटीआई में गंगा जल हो गए, वो पवित्र हो गए और पाक साफ हो गए, और वहां जाने के बाद उनके केसेस नहीं खुले, एक ने एक लंबी लिस्ट है, तो इनका तो इंसाफ और इनका जो नैब है, नैब न्यासी गठजोड़, तो उसी तरह सामने आ जाता है। इस पर तो मैं समझती हूँ कि नैब इस वक्त इतना मुतनाज़ा बन चुका है कि नैब के आगे अच्छे खासे इज्जतदार लोगों की जो तस्लील हो रही है, जो सुसाइड कर रहे हैं लोग, उसके बाद तो मैं समझते बचता ही नहीं कि अपनी मर्जी से
जिस तरह इलेक्शन कमीशन में अपनी मर्जी से रिजल्ट आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते, इलेक्शन कमीशन नहीं चलता तो उसको धमकियां दी जाती है, उन पे इल्जाम लगाए जाते हैं। इनका पुराना वतीरा है, इनके पास इज्जत या शर्म आया तो है नहीं। नकवी साहब, खान साहब के बयानात जाहिर है वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और इन तमाम पॉलिसीज़ के ऊपर वो हुक्मरानों के लत्ते लेते थे बहुत और उनके अच्छे आड़े हाथों लेते थे। अब अगर वैसे ही पॉलिसीज खान साहब की हुकूमत की ठीक जी, शायद आपका पॉइंट आ गया आपका पॉइंट। नकवी साहब, कैसे डिफेंड करेगी पीटीआई फिर अगर खुद पेट्रोल बम भी होगा, महंगाई भी होगी, आईएमएफ भी होगा? हर चीज डिफेंड की जा सकती है, बिकॉज डेविल लाइज इन द डिटेल की बात है। पहली चीज, इन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई के ऊपर है, इमरान खान साहब पे नहीं है। लीडर ऑफ द हाउस एक शख्सियत है, जमात नहीं है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक शख्सियत है, जमात नहीं है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की जात के ऊपर नैब ने केसेस किए, उन्हें पीएमएल-एन पे या उनकी गवर्नमेंट पे नहीं किए, उनके एज एन इंडिविजुअल किए हुए। Therefore, there is a conflict. आपको लगता है शहबाज शरीफ के अलावा कोई होते अपोजिशन लीडर तो इमरान खान साहब मुशावरत करते हैं उनसे नैब के चेयरमैन के लिए? देखिए, हमारी पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा क्लियर रही है। हमने इसका सबूत दे देता हूँ। हमने कहा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उस पीरियड के लिए जिसमें नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर और पीएम थे, उस पीरियड के लिए कमेटी का हेड होगा पीटीआई का ये आदमी, और जो हमारे दौरे हुकूमत है उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कोई भी हो सकता है अपोजिशन की तरफ से, जिसको चाहे। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस। हमने ये नहीं कि हमारे नजदीक हो नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल जो इन्होंने सिंध में किया हुआ है कि खर्चों के ऊपर जो आदमी जिसे जांच पड़ताल करनी है वो एक मातहत हो उस चीफ मिनिस्टर का, ये कैसे मुमकिन है? वो अपने लीडर ऑफ द हाउस के पीछे, ये कौन सी मंतक है, कौन सी लॉजिक है? इसे कहते हैं बैड गवर्नेंस। अब आइए महंगाई। देखिए, महंगाई की 3-4 वजूहात हैं पूरी दुनिया के अंदर। जो महंगाई है उसको देख लिया जाए और देखा जाए कि कौन सी महंगाई की वजह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए। अगर आप मुझे 2 मिनट देंगी तो मैं ये बात मुकम्मल तौर पे समझा दूं। आप समझाइएगा, लेकिन पहले मुझे ये तो बता दें कि आज एहसन इकबाल साहब ने कहा जी कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर नैब के केसेस हैं, तो खान साहब के ऊपर भी केसेस हैं। तो ये कौन से खान साहब के ऊपर पीटीवी वाला केस भी पेंडिंग है, हेलीकॉप्टर डिसाइड हो चुका है। बताइए कौन सा पेंडिंग केस है? चैलेंज से सही बात है, अपनी मर्जी से फैसले ले। अरे भाई, चैलेंज से बता देना। नहीं है तो आप मुझे तंजीला आप जवाब मुकम्मल करने देंगी? जी कीजिए। अच्छा, देखिए, एक चीज, डिवैल्यूएशन क्यों हुई? क्या आते ही पीटीआई को शौक था डिवैल्यूएशन करने का? कोई हमें तमगे मिलने थे? जो डिवैल्यूएशन हुई तो जो बाहर की चीज आई वो महंगी तो होनी है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं। तेल की कीमत पिछले 2 साल में 49% बढ़ी है इंटरनेशनल मार्केट में। $49 से आज देख सकते हैं, जब पीटीआई आई थी $49 था पर बैरल, और आज की तारीख में $77 पर बैरल है। इस महंगाई को मैं कहां लेके जाऊं? इसका जिम्मेदार मैं पीटीआई को ठहराऊं कि इंटरनेशनल मार्केट पे क्यों कीमत बढ़ गई? जब माजी की हुकूमतें थी तो वहां पे भी इंटरनेशनल मार्केट में रेट ऊपर नीचे होता था ना। आपको आता हूं माजी की हुकूमतों ने क्या किया, पहले ये समझ लीजिए। अब उस वक्त जब हमने इतराज किया था तो उस वक्त पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स की मद में 55% और 78% लिया जा रहा था, जबकि सेल्स टैक्स 17% से ऊपर नहीं होना चाहिए था। वो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेशन कर रही थी। जब आपके सेल्स टैक्स के कानून में 17% लिख दिया गया था तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्यों ज्यादा सेल्स टैक्स लिया? झूठ बोल रहा हूं तो चोर की सजा दीजिएगा। ये वो इतराज था, और अगर गलत कह रहा हूं आप दुरुस्त कर दीजिए, तो शायद आप दुरुस्त कर दें, जब वो वैसे आप दुरुस्त कर दें। ये सेल्स टैक्स ही है। फिर दूसरी महंगाई की वजह ये है कि ग्लोबल कमोडिटीज में प्राइसेस बढ़ी है। एक हमारी डिवैल्यूएशन की बढ़ रही है, एक ग्लोबल कमोडिटीज में
एनर्जी का मैंने आपको दे दिया पाम ऑयल। पाम ऑयल जो है, जो $168 था, वो $224 अच्छा, हो गया। मुझे ज़रा यहाँ पे इजाज़त दें नकवी साहब, मैं न्याजी साहब से पूछ लूँ, क्योंकि आप लोगों से पहले उनकी हुकूमत थी और वो तो कहते हैं जी कि डॉलर और वो सारी चीज़ें आपने मसनूई तौर पे जो सारी गलतियाँ की हैं पीटीआई की हुकूमत ने, उसकी वजह से हम आज स्टक हैं, ना सर्कुलर डेट कम हो सका ना बाकी चीज़ें। लेकिन न्याजी साहब, आज भी पीटीआई का यही मौक़िफ़ है कि आप लोगों की जो पॉलिसियाँ थी वो गलत थी और उन पॉलिसियों की वजह से ही हमारी मईशत स्टक हुई हुई है। देखिए जी, ये जो चीजें कभी कहते हैं जी डॉलर मसनूई तौर पर कम किया था, चलो इनके दौर में भी 165 या फिर एक ये मसनूई तौर पर 152 चले, अब तो 170 से भी ऊपर चला गया, इनसे भी पूछा गया। फिर ये पिछले कुछ दिनों ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट का 3 साल के ढंढोरा पीटते रहे कि जी हमने उससे नॉर्मल कर दिया। पिछले महीने स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया है, नून के दौर से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो ये और कहा कि ये अच्छी चीज है, ये तो एक ग्रोथ रेट बढ़ा है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, इसका इंडिकेटर है। तो मुझे समझ नहीं आती ना, एक चीज पे एक पीछे पड़ जाते हैं और 3 साल चलने के बाद पता चलता है कि जिस चीज को हम नेगेटिव समझ रहे थे वो तो पॉजिटिव चीज है। तो इसी तरह डॉलर को मसनूई तौर पे अगर कम किया होता तो आम बंदे को तो रिलीफ था ना, आम बंदे को तो महंगाई का सामना नहीं था। हमारे दौर में कहीं महंगाई 4.5-5% से ऊपर गई है, कभी नहीं गई। जरूरियात जिंदगी की चीजें इतनी मतलब थी कि आम बंदे के पहुंच में थी। आज क्यों लोग झोरियां उठा कर दुआएं मांग रहे हैं कि जी खुदारा हमें पुराना पाकिस्तान वापस कर दो, नया पाकिस्तान वापस ले लो, और लोग ये कह रहे हैं कि जी हम तो उसको वोट देंगे जो कि पुराना पाकिस्तान में वापस दिलाएगा। तो ये सारी इनकी नालायकियां हैं। और फिर ये झूठ बोले जा रहे हैं, एक गलती छुपाने के लिए 10 झूठ और बोल देते हैं। एक जो बुनियादी नुकता है ना कि मईशत में जिन लॉन्ग रन पॉलिसीज़ को दुरुस्त करने की ज़रूरत थी वो ना नून लीग ने दुरुस्त की ना पीपल्स पार्टी ने की, क्या पीटीआई वो दुरुस्त कर पा रही है? ये वो सवाल है जिस पे थोड़ी सी बात करते हैं जी ब्रेक के बाद, क्योंकि हमारा फ्यूल मिक्स ख़राब है, हमारा ट्रेड बैलेंस ख़राब है, हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो आईपीपीज़ महंगे चलने लग गए। हम कैसे दुरुस्त कर सकते थे? नून लीग पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, उनकी गलतियां हैं कि उन्होंने ऐसी पॉलिसियां नहीं अपनाई जो बहुत लॉन्ग रन में फ़ायदा देती। पीटीआई क्या कर रही है, ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद इसका जवाब ढूंढते हैं, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। नकवी साहब, जो अब फैसला आप लोगों ने किया क्या है नैब के चेयरमैन के हवाले से, क्योंकि हमें लग रहा है कि आप शहबाज शरीफ साहब से तो आप मुशावरत नहीं करेंगे, एक ही बात पे इंसिस्टेंस है। दूसरी जानिब नून लीग वाले कह रहे हैं आप हमारे ही प्रोजेक्ट्स के ऊपर आके इफ्तिताह करते जाते हैं, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं बस कह देते हैं कराची को ये दे दिया हमने पैकेज, क्योंकि आप खुद कराची की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, तो कराची को मिला कुछ भी नहीं वफाकी हुकूमत के पैकेज से। पहले नैब के चेयरमैन, फिर उसके बाद बाकी बात। जी इस पे मैं तंजीला आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ, पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हटके, अगर आप इजाज़त दें। जी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि नैब के चेयरमैन से जो पीटीआई या पीटीआई के वर्कर्स की एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि जो जेआईटी रिपोर्ट्स बनी थी और जिसके अंदर ये ख़ास तौर पे फेक अकाउंट्स के केसेस थे, ये क्लोज एंड शट केसेस नज़र आते हैं इफ़ यू रीड द जेआईटीज़। इतनी पुअर प्रोसिक्यूशन दी गई है कि आज केसेस में ही का फैसला हुआ। मैं ये समझता हूँ कि इसके जिम्मेदार पूरी नैब की बोर्ड और करंट नैब का चेयरमैन है। आपके वजीर तो कहते हैं हम उनकी कारकर्दगी से बड़े खुश हैं। जी, मैं आपको इसीलिए मैंने कह दिया, ये मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैंने आपसे पहले ये क्लियर ठीक है। मैंने इसीलिए ये नहीं कहा कि मेरा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मैं भी एक ओपिनियन रखता हूँ। आई फील के वो डिलीवरी जो कि होनी चाहिए थी, जिस मुल्क में इतनी करप्शन फैली हुई हो, नैब का 2 फोल्ड काम है, ऑन गोइंग करप्शन को रोकना और गिल्टी को पकड़ना।
सिस्टम भी देने चाहिए थे साथ साथ, कि हम समझते हैं ये सिस्टम्स इंप्लीमेंट करवा देंगे तो करप्शन रुकेगी, बिकॉज दे आर सपोज टू बिकम एक्सपर्ट्स ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, योर पॉइंट इज हियर। अब मुझे बताइए कि ये अब ग्रीन लाइन और जी, अब इसका सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना जी। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि जॉइंट अपोजिशन की कोई कमेटी बनेगी जिसके शहबाज शरीफ साहब मेंबर नहीं होने चाहिए, वो लोग मेंबर्स नहीं होने चाहिए जिनके ऊपर केसेस हैं, और वो जो है नाम प्रपोज करते हैं, अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। अच्छा, और उसके लिहाज से दूसरा अल्टरनेट एक और है कि इंस्टेड ऑफ टॉकिंग विद द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वी कैन रेफर, बोथ द पार्टीज कैन रेफर इट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि वो किसी आदमी को सेलेक्ट करके जिसको वो कॉम्पिटेंट समझे उसको इस पोजीशन पे बिठा दे। मतलब जो आइन में लिखा है। और दूसरी बात ये कि कानून का बुनियादी उसूल है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। आपके नायब ने तो कुछ साबित नहीं किया शहबाज शरीफ के ऊपर अभी तक। देखिए, कानून के अंदर एक और चीज भी लिखी हुई है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहां नजर आए वहां आदमी को विड्रॉ कर लेना चाहिए। ये भी तो कानून में लिखा हुआ है ना। आप कानून को सेलेक्टिवली नहीं देखे, एज अ होल देखे। इंटेंट कानून की क्या है कि एक ऐसे आदमी को आना चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो, जो किसी इंडिपेंडेंट हो, जो जुडिशियस हो, जो किसी पार्टी का आलाकार ना बने। अच्छा, वक्त क्योंकि कम है नकवी साहब, मुझे आखिरी जो नुक्ता है वो आपसे पूछना है, जल्दी से अगर बता दें। कराची के पैकेज के ऊपर नून लीग भी तनकीद कर रही है, पीपल्स पार्टी भी। बिल्कुल सीधे आपको गिना देता हूँ। कराची के पैकेज में 714 अरब रुपए जो हैं वो वफाक ने दे देते हैं। उसके अंदर जो जो प्रोजेक्ट थे, पहला प्रोजेक्ट जो शुरू हो चुका है वो नालों की सफाई का शुरू हो चुका है, जिसपे गुजर नाला, महमूदाबाद नाला, नारंगी नाला, 3 नालों पे काम होता हुआ आप देख सकते हैं। वो 35 अरब रुपए का है। उसके बाद दूसरा मंसूबा जो है वो ग्रीन लाइन का था। ये शुरू मंसूबा नवाज शरीफ के ज़माने में हुआ था लेकिन नामुकम्मल था। हमने उसको कंटिन्यू भी किया, उसके स्कोप को बहुत बढ़ा दिया। जो जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की थी, जो सिंध गवर्नमेंट नहीं पूरी कर रही थी, वो हमने लिए। हमने 84 बसें उसके लिए मंगाई, इंक्लूडिंग उस ऑरेंज लाइन की बसें भी हम ही मंगा के दे रहे हैं, जिसके पैसे सिंध गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट में वो एहलियत सलाहियत नहीं है कि वो बसें मंगवा सके। वरना नासिर हुसैन शाह की 10,000 बसें आ जाती, उवैस कादिर शाह की 2,000 बसें आ जाती। वो मंगा ही नहीं सकते, हर ठेके में उनको कमीशन चाहिए। ठीक है, शायद जी कुछ है मंसूबा KCR है, जिसका संग बुनियाद जो सबसे बड़ा मंसूबा है वो खान साहब कल रख रहे हैं शहर कराची में। चौथा मंसूबा फ्रेट कॉरिडोर का है, जो उसकी लॉन्च जो है वो इंशाल्लाह जो है वो होगी दिसंबर के महीने में। और पांचवा और आखिरी मंसूबा जो सबसे अहम मंसूबा है कराची के लिए, वो K4 है, जिसकी अब सरपरस्ती वापदा कर रही है। कंसल्टेंट अपॉइंट हो चुका है और उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सर्वनी शाहिदा रहमानी साहिबा 2022 सिंध हुकूमत के ऊपर, क्योंकि PTI बहुत तनकीद करती है, करप्शन के मामलात भी हैं। और हमने देखा एक बस सर्विस जो चलाई गई थी, वो बसेस जो हैं वो कबाड़ियों को कुछ अरसे में ही, हम आज भी मैंने न्यूज़ आइटम देखा कि वो बेच दी गई, वो चली नहीं आपकी बस सर्विस। तो क्या है? देखें, ऐसा हरगिज नहीं है। सिंध हुकूमत अगर काम नहीं कर रही होती तो सिंध के अंदर माहाना जो है 20 से 25 हजार पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं रोजगार की तलाश में। लोग अपने इलाज कराने के लिए सिंध का रुख करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग अपनी तालीम हासिल करने के लिए रुख करते हैं सिंध का। सिंध वो वाहिद सूबा है जिसके अंदर माइग्रेशन का सबसे ज्यादा बोझ है, और सिंध को जो विफाकी हुकूमत है उसके हिस्से का बजट भी नहीं दे रही है, जो हमारा इनके ऊपर NFC अवार्ड के तहत पड़ा है। ये बात करते हैं, नकवी साहब ने सारे मंसूबे गिनवाए हैं, तो क्या ये मंसूबे नहीं है मौजूद? बसीस का मंसूबा था, ये बिल्कुल 2014-15 में नवाज शरीफ लेके आए। वो इनकी नाअहली की वजह से इतना पेंडिंग में गया कि वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। उसका क्रेडिट देने जा रहे हैं। K4 जो है वो भी सिंध गवर्नमेंट ने शुरू किया। ये क्या कर सकते हैं? ये तो 2 हॉस्पिटल है, लेते हैं फिर वापस करते हैं, लेते हैं। इनसे अपने इस्लामाबाद के हॉस्पिटल नहीं चल रहे, जो इन्होंने पंजाब KPK के हॉस्पिटल का हशर किया है। आज वहाँ के पूरे आवाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर आके इलाज करा रहे हैं। यही वजह है कि सिंध हुकूमत पर आवाम का एतमाद बढ़ता जा रहा है। और आप देख लें, कैंटोनमेंट इलेक्शन हो, NA-249 हो, ज़मीनी इंतखाबात हो, हमें पहले से ज्यादा कामयाबियां मिल रही बिकॉज ऑफ कि हम खिदमत करते हैं, खिदमत पे यकीन। ठीक है न्याजी साहब, बौतान की सियासत नहीं की, हम काम करते हैं। इनका काम है इल्जामात लगाना, तनकीद करना। अच्छा, मुझे लास्ट कमेंट नकवी साहब एक आपसे भी चाहिए। ये बातें ठीक कर सकते हैं और ये बातें करने के चैंपियन है। मैंने कहा ना, आपसे अर्ज किया कि आप सिर्फ
इनकी वो तमाम वीडियोस लगा दें जो कंटेनर में खड़े होकर आपका करते पॉइंट हैं, आ गया और साहिदा आज जी। इसके implementation मुझे लगा जरा दें। नियाजी साहब से इन्हें बात काम करनी ना किया है ना करेंगे, अवाम इनको मुस्तरद कर चुके हैं। अब ये सिर्फ बातें कब तक कर सकते हैं, जब तक इनके पास ये टाइम है। यही है जमहूरियत जिसके अंदर ये बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक है नियाजी साहब, कराची में जो नून लीग के मंसूबे, नून लीग लीडरशिप कहती है जी हमारे मंसूबों पे पीटीआई वाले तख्तियां लगा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमने तो वो मंसूबा कंटिन्यू किया, उसका स्कोप बढ़ाया। ये तो अच्छी बात है ना, इस पे गिला नहीं करना चाहिए। नहीं देखिए ये आप खामोश रहे ना, मुझे बोल मेरा। जी 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 बोलिए बोलिए। हेलो जी नियाजी साहब बोलिए। हाँ जी, देखो जी मंसूबे K4 मंसूबा हमारा था, ग्रीन लाइन वाला मंसूबा हमारा था। उसके लिए देखो ना, हमने जो अपने दौर में K4 की जो प्रोजेक्ट का हिस्सा था, हमने उसकी पहली किस्त इनको दे दी थी। आखिर सिंध हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया, अल्लाह जाने के क्यों, क्या लेट हुई, क्या उसकी वजह से रह गया। ग्रीन लाइन की देखो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं हुआ, ग्रीन लाइन बसें मंगवाए जा रहे हैं। आप देखो ना, वो जो पहले बसें मंगवाई हैं वो भी उस तरह खड़ी हैं, अब ये जो मंगवाई हैं और ये भी उसी तरह खड़ी हो जाएंगी, ये भी खराब हो जाएंगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार रखो तो ये बसें शायद इस्तेमाल होने के लिए भी जो है इस्तेमाल भी न हो सके। तो ये सारे मिस मैनेजमेंट है, ये में गवर्नेंस नहीं, प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। इनको चाहिए इनकी को मरकज की और जो सूबाई हुकूमत है इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, दोनों अनापरस्ती का शिकार है। और खास तौर पर वफाक जो है वो तो मतलब खान साहब होते कि किसी तरीके से सिंध हुकूमत गिर जाए। भाई सिंध हुकूमत की 2/3 मेजॉरिटी है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, आपको क्या तकलीफ है। और सिंध हुकूमत को गिराने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। अब मैं सिंध जा रहा हूँ, हम ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मतलब कोई डेमोक्रेसी का कोई इस पे बिलीव ही नहीं है। हर वक्त उसको जो मायने में डिक्टेटरशिप चलती रहती है। हाँ जो चूंकि सिलेक्टेड दिमाग है इसका, वो सिलेक्टिव सोचता है। जमहूरी तौर पर इसमें तो मरकज को चाहिए कि वफाक से सूबे से तल्लुकात अपने अच्छे रखे, उनको फैसिलिटेट करे जिस तरह पंजाब को कर रहे हैं। जितना पंजाब और KPK में है और जितने नलायक वो वज़राए आला हैं, वो पूरी दुनिया में एक मिसाल बनती जा रही है। ठीक है। पंजाब में गवर्नर्स देखो, मियां नवाज शरीफ कहते जी गवर्नर्स अच्छी है। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन बैठे हैं और उनको जो है वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज की एंट्री भी हो गई है और सेकंड डोज के लिए उन्होंने 12 अक्टूबर को बुलाया है कि यह सेकंड डोज लगवा लें। जब ये इस किस्म की गवर्नेंस होगी और तो फिर नकवी साहब ये शरारत किसने कर दी, जल्दी से अगर एक कमेंट कर दें फिर मैं क्लोज करूं प्रोग्राम। जी देखिए, ऑब्वियसली ऐसी शरारतें या तो कोई शरारती आदमी करेगा या जिसको इस शरारत से फायदा होता है। इस शरारत से फायदा नहीं, ये लोग फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। लोग कहते हैं ऑनलाइन हम लगवा रहे हैं, जाली एंट्री करते हैं। अगर कोई जाली एंट्री हो तो इनके ना ठीक है, वो कह रहे हैं जी कि एक्सपोज हुआ आपका सिस्टम के, आप लोगों का वहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं है। ठीक है नियाजी साहब नकवी साहब से पूछने दें। आज इन्होंने 45,000 ये कोई तरीकेकार नहीं है। मैं अगर खामोश बैठा तो ये कोई ठीक। अच्छा शाहिदा जी बोलने दें, नकवी साहब से सवाल किया। खामोश कराइए इनको, इसके अलावा आता नहीं है कुछ। जी नकवी साहब बात कीजिए। मैं ये बात कह रहा हूँ, शरारत में जिसने फायदा उठाया है उसी ने कराई है, और ये फायदा इस वक्त YMN उठा रही है और इनको ये शर्म भी नहीं आती। ये अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं शरारत। जानबूझकर असेंबली को बदनाम करने के लिए ऐसा कराया। ठीक है जी। अच्छा वक्त ठीक है, वक्त खत्म हो गया है। नवाज शरीफ साहब का हल्का है कि मुस्लिम लीग को बदनाम किया जा सके, ये ऐसे न लाइक लोग फासिस्ट। ठीक है गौस खान नियाजी साहब, आज तक फिरदौस शमीम नकवी साहब, शाहिदा रहमानी साहिबा, वक्त क्योंकि कम है और बातें आपने सुनी जी। सियासी माहौल तनाव का शिकार ही होता जा रहा है और नैब के चेयरमैन के मामले पे अगर ये सूरत हाल कायम रही तो यूँ लगता है कि ये तनाव बढ़ेगा। आज के लिए इतना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।